माय डियर फैमिली मेम्बर्स, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी समय के बाद आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो ऑडियो आप सभी लोगों तक जा रहा है। वीडियो मैंने इसलिए बोला कि सबसे पहले मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को मैं अपना वीडियो ही बना करके भेजूं, लेकिन जो बातें आपसे करनी है या कहनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो इतनी लंबी है कि शायद मेरे ख्याल से वीडियो में एक बार में एक उसमें ना हो पाए, इसलिए ऑडियो में ही इसको मैंने भेजने का इरादा किया। माय डियर, मैं काफ़ी दिनों तक आप सभी लोगों से संपर्क में नहीं रहा या मैंने अपना कोई वॉइस नोट नहीं भेजा, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कुछ ऐसे लोगों के किए गए कामों का जिसके बारे में मुझे तो बिल्कुल पता था कि वो लोग काम नहीं बल्कि आप जैसे सीधे साधे कस्टमर और ग्राहक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो सिर्फ लोगों को ये दिखा रहे हैं कि वो एक्टिव हैं और वो कुछ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कभी भी किसी को किसी काम के लिए चैलेंज नहीं किया, ना उसके किए गए किसी ऐसे कृत्य के लिए मैंने कमेंट नहीं किया। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि अपनी पूरी भी ताकत लगा लें, वो पूरी ताकत भी लगा डालें, तो भी जिस तरह की चीज़ों में बरगला करके आपको वो तरह तरह के ख्वाब दिखाते हैं कि वो राशिद नसीम का ये बिगाड़ देंगे, वो बिगाड़ देंगे, कहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ कंप्लेन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मलेशिया बात हो रही, श्रीलंका बात हो रही है, कुछ भी कर लें वो सफल नहीं हो सकते। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो खुद सीधे राह पर नहीं है और सिर्फ आपको बहका रहे हैं। मैं इस सफाई देने नहीं जाऊँगा ना, मैं इसकी डिटेल बताने जाऊँगा आपको कि क्यों नहीं हो सकते हैं। बस आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। उसके पीछे के जो वजूहात हैं मुझे अच्छे से पता है। मैंने कहाँ क्या किया है, कितना काम किया है, किस जगह पर मैंने किस तरह से काम किया है, कहाँ पर मैंने सही किया है, कहाँ पर मैंने गलत। तो मैंने कहीं पे जानबूझ करके नहीं किया है, लेकिन यदि कहीं कुछ गलत भी हुआ है तो उसको सही हमेशा करने की कोशिश करी है। और ये भी मैं बता दूं माय डियर कि हर कानून के दायरे होते हैं, उस दायरे में दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा जाता है। यदि कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसकी कंप्लेन भी देखी जाती है, लेकिन कंप्लेन के अंदर लिखी गई जो बातें उसकी सच्चाई भी देखी जाती है। अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने बैठ करके ईमेल के जरिए अलग अलग कंट्रीज़ में अपने अप्रोचेस दिखाने की कोशिश करी। माय डियर, मैं आपको ये बता दूं कि ईमेल के अंदर ऑटो जनरेटेड आंसर होता है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश में एक मेल डाल दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। 11 तारीख जैसे कुछ तारीख लोगों ने निर्धारित करी थी, जो कि ईमेल में दिया गया था, ट्विटर में दिया गया था कि 11 तारीख को ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने 11, 12, 13, 14, 15 मैं इंतज़ार करता रहा कि उन लोगों की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाए जिसमें वो दिखाएं कि हाँ वो कामयाब हो गए। ना वो कामयाब हो सकते थे, ना कामयाब होंगे, क्योंकि हर कानून का, हर काम का और हर व्यवस्था का एक तरीका होता है। उस तरीके के विरोध में जा कर के आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत आप अच्छी भी कर सकते हैं, बुरी भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट और अंत ये दोनों वही होता है जो सिस्टम कहता है। मैं ये तो कहने नहीं जा रहा हूँ कि ऐसा करके वो आपको बरगला रहे हैं, क्योंकि ये बार बार कह करके मैं पूरी तरीके से अब अपने आप को तैयार कर चुका हूँ कि ऐसे लोगों को जवाब देना है या करना, वो वक्त खुद ही जवाब देगा। मुझे ना जवाब देना है, ना मुझे ऐसे लोगों के लिए कोई बात करनी, कोई वार्तालाप करनी है। अपनी वॉइस नोट के जरिए मैं अपने सभी ग्राहक और कस्टमर को 2-3 मैसेज देना चाहूँगा कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता उनके रास्ते पे चल करके देखिए आप, क्योंकि उन लोगों का नाम मैंने चिन्हित भी किया है और नोट भी किया है, जिन लोगों का नाम इस बीच बड़ा चर्चित भी हुआ है। मैं वादा करता हूं कि मैं सबका काम कर दूंगा, लेकिन इनका काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं कि मेरी इनसे कोई दुश्मनी है, कोई इनसे, मैं चाहूंगा कि ये मुझसे कानूनी ही आकर के अपनी चीज़ों को पूरा करें, कानूनी तौर तरीकों से ही पूरा करें। यदि किसी ने मेरे खिलाफ में या कंपनी के खिलाफ में यदि कोई कंप्लेन, FIR या कहीं पे कुछ भी किया है तो उसकी कानूनी जांच भी होनी चाहिए और हो जानी चाहिए। और वो एक समय लगता है, एक प्रोसेस होता है, और मैं तैयार हूँ ऐसी चीज़ों के लिए। अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा था कि किसी भी तरह से लोगों से बात करके लोगों की जिम्मेदारियों को पूरी की जाए, लेकिन अब मैं इंतज़ार करूँगा कि लोग पूरी तरीके से अपनी कंप्लेंट्स या जो चीज़ें, जो ऐसे लोग हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो इस राह पे चलना चाहते हैं, बिल्कुल कर लें। और मैं उसके लिए पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को फेस करने के लिए तैयार हूँ। बाकायदा उसकी जांच हो, उसकी इंक्वायरी की जाए, और उसके अंदर अगर सही चीज़ें पाई जाती है, अगर उनका आरोप सत्य है, तो बिल्कुल कोर्ट ने उसका मानक निर्धारित किया होगा। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि शाइन ने अगर कोई काम किया तो रियल इस्टेट पे काम किया। शाइन की कंपनियां रियल इस्टेट कंपनियां रही हैं, और रियल इस्टेट में इतनी ज़मीन और इतनी एडवांस शाइन पास मौजूद है जितनी शाइन की लायबिलिटी है। इतने दिनों तक शाइन ने, अगर आप लोगों के साथ में वक्त बिताया है, तो इतने दिनों में शाइन ने ये भी तय किया है कि अगर मेरे साथ कभी किसी प्रकार से कोई भी ग्राहक आकर के पूछता है कि उसके पैसे का उपयोग कहाँ हुआ, तो मैं दिखा सकूं कि कितनी ज़मीनें और कितना हमारा एम्पायर है। फिलहाल
इस बात को मैं ही ख़त्म करता हूँ ये कहते हुए कि वो लोग जो श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर मैं अभी तक कभी गया नहीं हूँ, वहाँ का भी वो नाम ले रहे हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, बिल्कुल प्रयास करें वो, और करते रहें और अपने आप को प्रचारित करते रहें, दिखाते रहें, क्योंकि अंततः हार उनकी निश्चित है, क्योंकि वो सही और सच के राह पर नहीं हैं। वो किसी से भी कहीं पर भी कोई भी बात कर सकते हैं, और जिसे कहा जाता है ना चंडू खान वाली वो उड़ाई हुई एक अफवाह कि ढाबे से उड़ी हुई कोई एक अफवाह, और 4 लोगों ने बैठ करके किसी के बारे में कुछ कहा, तो करने दें। ना मेरा चरित्र ऐसा रहा, ना मेरा व्यक्तित्व ऐसा रहा कि मैं इन पर ध्यान दूं, और ना आगे देने वाला हूं। फिलहाल 11 तारीख भी बीत चुकी है। लोगों की अपनी द्वारा की गई कंप्लेंट्स, जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स थे, उसका आपने असर और एक्शन सब कुछ देख लिया, और आपको आगे भी दिखाई देगा। माय डियर, मैं इतना जानता हूं कि मैं किस तरह का इंसान हूं, ना मेरी नीयत खराब है और ना मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं। फिलहाल नेक्स्ट चरण में मैं आपको एक सूचना और देना चाहूँगा। पिछली 7 तारीख को बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी एक घटना घटी। इसे मैं दुर्घटना नहीं कहूँगा, दुर्घटना वो होती है जहाँ पर इंसान कुछ खो देता है। मेरे साथ एक घटना घटी, मैं इसका विस्तार इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि इसको लेकर भी बहुत से लोगों ने बड़ी अफवाहें उड़ाई। दुर्घटना कुछ इस प्रकार से थी कि जैसा कि आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और तकरीबन इन देशों में देर रात तक जागा जाता है, यानी सुबह ही सोया जाता है, और इस बीच हम लोगों ने कुछ काम की शुरुआत करी है और उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्तताएं रही हैं। यस, मैं बताना चाहूँगा कि मैं व्यस्त हूँ अपने कामों में। मैं व्यस्त इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं हूँ, कदापि नहीं हूँ जिसमें लोग दुनिया व्यस्त मुझे समझती है। मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ और अपना काम मैंने खड़ा किया और अच्छा काम खड़ा किया, वो आगे आपको दिखाई देगा। फिलहाल अपने कामों में व्यस्त होने की वजह से सुबह 4 बजे के आसपास मेरा सोने का समय हुआ और 6 बजे सुबह मेरी आँख खुलती है और मैं नित्य कर्मों से फारिग होकर के जैसे ही बाहर निकला, क्योंकि नींद की खुमारी थी और एक मुझे फेंट अटैक सा आया, जिसे कहा जा सकता है कि एक चक्कर सा आया, नींद ज़्यादा होने की वजह से, कई दिनों काम होने की वजह से, और मैं बेसुध होकर के गिर गया। और ये कईयों के साथ हुआ है जीवन में। इसमें दुर्घटनाएं भी बहुत हो जाती हैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था और आप सभी लोगों की दुआएं थी और सर के ऊपर जिम्मेदारियां थी जिसे मुझे पूरा करना है, कि ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे बाएं तरफ के चेहरे पर छोटे मोटे थोड़े थोड़े फ्रैक्चर्स हो गए अंदर, इंटरनल, और कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा है। और इसकी वजह से मैं तुरंत अगले 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल गया और जहाँ पर जाकर के मैंने CT स्कैन कराया, एक्सरे कराया, और उसके अंदर डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया और ये कहा कि इसकी सर्जरी होगी। और सर्जरी करने के लिए मैं आपको ये घटना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पूरी वास्तविकता को जानें, क्योंकि आजकल ये भी सुनने में आया कि इस बात को भी लेकर के लोगों ने बहुत ढेर सारी अफवाहें उड़ा रखी हैं। तो क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से कोविड-19 में सारे हॉस्पिटल और सारे डॉक्टर इंगेज्ड हैं और जो इमरजेंसी है उन्हीं को एंटरटेन किया जा रहा है, तो डॉक्टर ने ये कहकर एडवाइस दिया कि आप अपना आराम करिए, चेहरे को आराम दीजिए, बहुत ज़्यादा बातें मत करिए, और अगर आप हफ्ते 10 दिनों तक आराम कर लेते हैं तो ये अपने आप भी रिकवरी कर सकता है, ऑटो हीलिंग होता है, और आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको आराम की आवश्यकता है, आप थोड़ा बातचीत कम करिए। सो माय डियर, मैंने क्योंकि मजबूरी भी हमारी है कि सर्जरी को अभी मैं करवा भी नहीं सकता था, सारे हॉस्पिटल इंगेज्ड हैं, सारे डॉक्टर इंगेज्ड हैं, तो मैंने कंप्लीट रेस्ट लिया, बहुत ज़्यादा बोलना बंद किया, और लेकिन उसके बाद भी मेरा काम होता रहा, क्योंकि मेरा काम मेरे ज़बान से या मेरे हाथ पाँव से ज़्यादा मेरे दिमाग से होता है, और मैंने उस प्रकार से अपने काम को किया भी, और काम करने वाले लोगों जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे संग मौजूद हैं, वो कार्य को करते रहें। हाँ, मेरा थोड़ा सा आप लोगों के सामने आना, बातें करना, वीडियो डालना या बहुत लोगों से बातचीत करना, ये बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बीच में मैंने कई ऐसे ग्रुप को एक्टिवेट किया है। इसी बीच में 7 तारीख से लेकर आज 17 तारीख के बीच 10 दिनों के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप को भी एक्टिवेट किया है जिन्होंने अपनी टीम की लायबिलिटी को दूर करना शुरू भी कर दिया है, रजिस्ट्रियां भी करानी शुरू कर दी हैं। और शायद मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद जब आपको खबर लगेगी, आपको जानकर अचंभा होगा कि इन लोगों ने कब से शुरुआत कर दी या इन लोगों ने कैसे शुरुआत कर दी। ऐसे कई लोग इस बीच में, जब से कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से बहुत से ऐसे लोग संपर्क में आते गए हैं, और मैंने भी संपर्क किया ऐसे लोगों से जिनके बारे में मुझे पता है कि ये लंबा चलेंगे। मैं ऐसे लोगों से कदापि संपर्क नहीं कर रहा हूं जो मुझसे बात तो करेंगे, लेकिन मेरे से बात करने के बाद वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ऐसे शूरवीरों से ही बात करने के लिए तैयार हूं जो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ें, साइट पर जाकर अपने कस्टमर को प्लॉट दिखा सकें, दिखाने के बाद वहां जो फॉर्मेलिटी उसको पूरी कर सके और रजिस्ट्री के टाइम पर रजिस्ट्री ऑफिस तक जा सकें। माय डियर, ये इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ख्वाब दिखाया लोगों को। हम कस्टमर को अकेले नहीं छोड़ सकते कि अब जाए वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। अगर किसी एसोसिएट, किसी बीडीएम, किसी सीआरएस, किसी प्रेसिडेंट ने अगर इसका लाभ लिया है तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाता रहे, और ऐसे काम की शुरुआत की गई है। ऐसे कुछ नए ग्रुप तैयार हुए हैं, और मैं इन सब चीज़ों को कोविड-19 खत्म होते होते मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपके सामने नज़र में दिखाई भी देगा और लगेगा भी कि काम हो रहा है। पता नहीं ये लोग कौन हैं,
कहाँ के हैं, कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, जिन्हें ये दिखता है काम नहीं हो रहा है। काम करने वाला व्यक्ति यदि आगे आता है तो उसके लिए काम किया जाता है। मैं शायद उन लोगों के लिए भी काम शुरू करा देता जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिनमें से मिस्टर अजय नागर से मेरी बातचीत हो भी रही थी और उनकी टीम के कुछ और लोगों से मेरी बातचीत हुई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग काम को करवा रहे हैं, मैं सराहना करता हूँ उनके साहस का कि वो आगे बढ़कर करा रहे हैं। लेकिन ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो ग्रुपों पर बहुत नारेबाजी कर रहे हैं, जो ग्रुपों पर आपको ये दिखा रहे हैं कि बस हम राशिद जी को दुबई से, मलेशिया से, जॉर्जिया से, थाईलैंड से कहाँ से खींच के ला लेंगे। और ऐसे लोग जब मुझसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ऐसे लोगों की बातें बिल्कुल बदली हुई होती हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे डरते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे लालच में आते हैं। हाँ, ये सत्य है कि वो ये बात जरूर कहते हैं कि मेरा काम करवा दीजिए, बाकी उसके बाद मैं किनारे हट जाऊंगा, फिर आपकी बहुत समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं अगर प्रदर्शन बंद कर दूंगा तो लोग प्रदर्शन बंद कर देंगे। यानी वो उसके बाद भी वो अपनी ही बात करते हैं। मैं इस वॉइस नोट के जरिए ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। यदि मुझे ऐसा कार्य करना होता तो 6 महीना पहले मैं कर चुका होता। उस समय पे भी बहुत से ऐसे लोग मेरे साथ में थे जो सिर्फ अपना काम करवा लेने के बाद चीज़ों को बंद कर देते। माय डियर, हर चीज़ का एक माहौल होता है, एक आवाज़ होती है। आवाज़ को बंद करना और माहौल को बदलना, ये इससे पहले बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन ऐसा कार्य सिर्फ वही करते हैं जो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। तो फिलहाल ऐसे लोगों को ना तो मैंने आगे भी कोई महत्व दिया, ना आगे कोई महत्व दूंगा। फिलहाल मैं अपनी इस वॉइस नोट के जरिए 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद अगले वॉइस नोट या वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी लायबिलिटीज़ और सारी चीज़ों को उतारने के जो तौर तरीके अभी इस बीच में चल रहे हैं और कैसे और हो सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊँगा। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि किसी भी इंसान के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य जो लोगों ने किया था इससे पहले, तरह तरह से मेल करके, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में हवाला दे करके, वो असफल इसलिए भी होना है माय डियर कि यदि आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करेंगे तो उसके खिलाफ एक जांच फिर बैठेगी। जब जांच बैठेगी तो जांच में दोनों पक्ष की बात रखी जाती है। मैं ऐसी चीज़ों से न डरता हूं, न घबराता हूं, न भागता हूं। डरता तो मैं कभी भी नहीं किसी से हूं। ये आप लोगों ने कई बार मेरी मीटिंग में सुना और इस बीच आपने देखा भी होगा और आगे दिखाऊंगा भी। मैं डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूं। डरा कर मुझसे कोई कार्य नहीं करा सकता है। हाँ, जिसका जो अधिकार है वो उसे मिलना चाहिए, जिसका जो हक है वो उसे जरूर मिलेगा। इस तरह की चीज़ों को मैं वाहियाताना हरकत कहता हूँ, बेवकूफ़ियाना हरकत कहता हूँ। ऐसा करके वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कुछ कर पाएंगे। माय डियर, मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूं, ऐसे लोगों के नामों को मैंने नोट किया है, मेरे पास में है, मेरे पास लिखे हुए हैं। आप खुद देखेंगे, स्वयं देखेंगे कि जिन लोगों ने इस प्रयास को किया उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं से होगा और किसी प्रकार से नहीं होगा। वो कर लें अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को, वो एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है। मैं तैयार हूं ऐसी चीज़ों के लिए। परंतु वो सारे ग्राहक, सारे कस्टमर जो विश्वास कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, जो भरोसा कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, निराश होने की जरूरत नहीं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जिन लोगों के जरिए मेरी बातचीत चल रही थी वो लोग भी बहुत कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन अब इस बीच में कुछ लोगों ने कार्य करना शुरू किया है, अपनी भी जिम्मेदारी लेना शुरू किया है, दूसरों की जिम्मेदारी भी लेना शुरू किया है। ऐसे लोगों को मैं सराहना भी करता हूं और ऐसे लोगों को मैं प्लॉट देने जा भी रहा हूं, प्लॉट दे भी रहा हूं। वो लोग या तो आपको जमीन पर रजिस्ट्री करा के देंगे, अगर जमीन पर आप रजिस्ट्री नहीं लेना चाहते तो आप प्लीज उनको समय दीजिएगा, वो आपको पैसे की वादायगी भी करेंगे। कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, कुछ मेरे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लोगों की नज़र में थे लेकिन उनके याद में नहीं थे, जिस पर लोगों ने विजिट भी किया है, जिसके बारे में लोग जानते भी हैं। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मेरे थे जो न तो लोगों की नज़रों में थे, न लोगों की यादों में थे, जिसको सिर्फ मैं और मैं जानता था। मैंने उस पर कार्य करना शुरू किया है। मैंने उन लोगों को ज़मीनें देनी शुरू करी है। सिर्फ एक इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट मेरा है जिसके ऊपर करीब तकरीबन 180 करोड़ रुपए का ओवरऑल प्लॉट निकल रहा है, जिसे मैंने सिर्फ 1-2 लोगों को दिया और वो अपनी जिम्मेदारी को यदि पूरा कर लेंगे तो 180 करोड़ की लायबिलिटी में अगर 50 करोड़ की भी लायबिलिटी वो लेकर के अदायगी करने के तौर पर आएंगे। आपको बस समय देना होगा उन्हें, वो पूरा कर सकेंगे। जिस समय मैं इसको पूरी तरह से ओपन करूंगा कि ये प्रोजेक्ट कौन कौन है, लोग कौन है, तो आपको भी विश्वास होगा और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं और उन कानूनी प्रक्रियाओं करने के साथ साथ उन लोगों के साथ कुछ लिखापढ़ी करी जा रही है, जिम्मेदारियां उनको दी जा रही हैं। जल्दी मैं नाम भी घोषित करूंगा, प्रोजेक्ट भी घोषित करूंगा कि शाइन परिवार का कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर यदि कहीं भटक रहा है तो भटके नहीं, सिर्फ मात्र जाकर उन लोगों से सहयोग पूर्वक मिल ले और उनसे पूछ ले कि मेरा रास्ता आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको ज़मीन चाहिए तो आप वहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं, अगर आपको पैसा चाहिए तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा। उस इंतज़ार को आप इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि यदि आप परेशान होकर के इधर भागेंगे तो भी आपका समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद मत करिए, अपने समय का वेस्ट मत करिए, बल्कि उसका सही इन्वेस्ट करिए। अपने लोगों के जरिए, अपने जिन भी लोगों के जरिए आपने प्लॉट लिया है, यदि उनसे आपको कहीं कोई सहयोग नहीं मिल रहा है तो जो आप लोगों को आधार, जो आप लोगों को जगह या जो नाम आपको बताए जाएंगे, आप कृपया उनसे संपर्क कर लीजिएगा। यदि आपको पैसा चाहिए होगा उसका भी इंतजाम किया जाएगा, यदि आपको ज़मीन चाहिए तो उसका इंतजाम तुरंत त्वरित होगा, आप उसे तुरंत पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे करीब 4-5 प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं। बाकी की प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, जो बाकी लोग सामने आकर कार्य कर रहे हैं, जो बाकी लोग अपने ग्राहकों की जिम्मेदारी उतार रहे हैं, वो अलग हैं, अलहदा इसके। कुछ नए ऐसे चीज़ तैयार की गई हैं जिसमें लोगों को जिम्मेदारी देकर के ये प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं कि अगर मैं आपको इतना महंगा प्रोजेक्ट आपके हवाले कर रहा हूं, लीगली आपको मैं इसका जिम्मेदार और मालिक बना रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी मात्र है कि आप या तो ग्राहकों को उनकी लायबिलिटी के एवज में आप प्लॉट रजिस्ट्री करा दीजिए, या अगर ग्राहक रजिस्ट्री नहीं कराना चाहता तो उस माल को बेच करके 2 पैसे का फायदा आप भी कमा लीजिए, अपनी टीम को भी दे दीजिए और ग्राहक के पैसे की अदायगी भी कर दीजिए। माय डियर, बहुत ही शानदार और सुदृढ़ रास्ता निकाला गया है। आप कहीं से भी हो भारतवर्ष में, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, आसाम से हो, गुजरात से हो, बंगाल से हो, पंजाब से हो, हिंदुस्तान के किसी भी एरिया से, किसी भी जगह से आप हो, आपका ज़मीन अगर उस एरिया में नहीं है, आपके पैसे की अदायगी आपको हो सकती है। आप समय दीजिएगा, मौका दीजिएगा। मैं अनवरत इस कार्य पर लगा रहूँगा और टीमें भी लगी रहेंगी। फिलहाल ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर लॉकडाउन खुलने तक फ्लाइटें स्टार्ट हो जाती हैं या आना जाना शुरू हो जाता है, आवागमन शुरू हो जाता है, तो राशिद नसीम आएंगे आपके बीच में, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अब मैं तैयारियां भी कर चुका हूं। लेकिन अपनी इस सूचना को मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि उससे आपको ऐसा उत्साह बनाए कि मैं आपके बीच में किसी कार्य के लिए आ रहा हूं या कुछ आपसे मांगने के लिए आ रहा हूं। मैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपने लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए आऊँगा। साहब, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार की अफवाहों से ना तो आप घबराइएगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी मीटिंग अटेंड करी है उनको मैंने बोला है कि अगर मेरे मरने की खबर भी किसी और के जरिए आए तो यकीन मत करिएगा जब तक मैं ना कह दूं कि हाँ मैं मर चुका हूं। तो मैं वही राशिद नसीम हूं, मैं वही शख्स हूं, वही इंसान हूं जिसका नाम और जिसका वजूद और जिसका काम उसका हुनर है। और वो हुनर जब तक नहीं खत्म होगा तब तक ये नाम, ये वजूद, ये काम नहीं खत्म होगा। माय डियर, मैं आप लोगों को सूचना देना चाहूँगा, इस बीच में जब सारी दुनिया में ज़्यादा तक लोग परेशानी के हालात में न जाने किस किस तरह की अफवाहों से ग्रसित हो रहे हैं, ऐसे टाइम पर मैंने बहुत बड़े काम को खड़े किया है। लेकिन अब वो काम ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग बेस पर है, ना वो काम किसी ऐसे बेस पर है। वो काम बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग तरीके से, परमानेंट है, रेगुलर है, और वो हो रहा है। मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें ना तो मुझे आपकी आवश्यकता है, ना किसी की आवश्यकता पड़ेगी। कार ऑटो मोड पे और अपने आप चल रहा है। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं माय डियर कि आपको बता सकूं कि हुनर अगर जिंदा है तो इंसान जिंदा रहेगा। हुनर जिस दिन मर गया, इंसान जिंदा रह करके मर जाएगा। तो मैं अपने हुनर की वजह से जाना जाता था। मेरे अंदर मेरा वो हुनर, मेरी वो काबिलियत थी जो मुझे यहाँ तक लेकर के आई थी, और वही हुनर, वही काबिलियत मुझे कहीं पे भी रहूँगा, मुझे कामयाब बनाएगी, मैं कामयाब रहूँगा। रही बात मेरे चोट लगने की या मेरे बीमार पड़ने की, तो मैं अपने किसी भी स्वस्थ दोस्त के जितना स्वस्थ हूँ, और कोई भी यदि मुझे अपने से विरोध में रखता है या अपने से अलग रखता है, इतर रखता है, तो मैं उससे ज़्यादा स्वस्थ हूँ। मैं बिल्कुल सही हूँ, सुरक्षित हूँ और स्वस्थ हूँ। सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर मैंने आराम किया। मैं किसी और की गई बेवकूफ़ी की सज़ा खुद नहीं भोग सकता था कि कोई अगर मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहा है तो मैं बिला वजह उसको सफाई देने आऊँ और अपनी कार्य के जो मेरे दिन हैं उससे ज़्यादा लंबे समय तक लिंगर हो, इसलिए मैं परहेज़ न करूँ। मैंने प्रिकॉशन लिया, मैंने परहेज़ किया, मैं स्वस्थ हूँ, रिकवर हो चुका हूँ, हो भी रहा हूँ और 90% रिकवर हो चुका हूँ। फिलहाल परेशान होने की इस बारे में भी कोई आवश्यकता नहीं है। और जो लोग मेरे साथ में हैं, शाइन के साथ में हैं, अधिकतर लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, लाख प्रयास कर ले, कोई श्रीलंका मेल कर दे, कोई मलेशिया मेल कर दे, थाईलैंड मेल कर दे, दुबई मेल कर दे, दुनिया किसी भी देश में मेल कर दे। मेल करने से कुछ नहीं होता माय डियर, ऑटो जनरेटेड मेल होती है, उसका रिप्लाई आ जाता है। आप कहीं भी कर दें, प्रधानमंत्री कार्यालय में कर देंगे, वहाँ से भी रिप्लाई आ जाएगा। आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जा करके आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, प्रूफ देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ देना पड़ेगा। किसी के बारे में झूठी सिर्फ मेल कर देने से उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो जाता। 11 तारीख 12 तारीख तक मैंने इंतज़ार किया कि मैं आज रिप्लाई दे दूं, लेकिन क्योंकि मैंने डॉक्टर की एडवाइस ही माननी थी इसलिए मैंने उस दिन रिप्लाई नहीं दिया, नहीं तो 11 तारीख को मेरी वीडियो आप तक आ जाती। फिलहाल ये 2 चीज़ें मैं खंडित करते हुए अपनी इस वार्तालाप को यहाँ ख़त्म करूँगा कि पहली चीज़, किसी के द्वारा किए गए किसी भी मेल या किसी भी ऐसी कंप्लेन या किसी भी उसकी चीज़ का इसलिए प्रभाव असर नहीं होने वाला कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत नहीं हूं, ना मैं गलत कर रहा हूं, ना गलत करना चाह रहा हूं। कानून कानूनी प्रक्रियाओं से चलता है, कानून दोनों पक्ष की सुनता है। कानून हमेशा यह कहता है कि भले ही 100 गुनहगारों को छोड़ दिया जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो माय डियर, आप उस कानून, जिस कानून की पहली किताब पर, पहले पन्ने पर यह लिखा हुआ है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए, मैं उस कानून का सम्मान करता हूं। कानून दुनिया के हर देश में चलता है। यदि आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि इस कंप्लेन में जो आपने आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं, सही हैं, गलत हैं। लेन देन कभी भी आरोप नहीं हो सकता है, लेन देन विवाद हो सकता है। मैं आपसे कुछ लूं, आप मुझसे कुछ लें, मैं आपको ना लौटाऊं, आप मुझे ना लौटाएं, ये एक विवाद होता है।
यह आरोप भी हो सकता है लेकिन अपराध नहीं होता है। यदि मैं सक्षम हूं आपकी अदायगी करने के लिए तो मैं अपराधी नहीं हूं। यदि मेरी नीयत है आपकी अदायगी करने की तो मैं अपराधी नहीं हूं। यदि मैं तैयार हूं आपकी अदायगी करने के लिए तो मैं अपराधी नहीं हूं। लेकिन यदि आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं तो आप अपराधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आज नहीं लेकिन अब से कुछ दिनों के बाद मैं खुद कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कराऊंगा। जिन लोगों ने इस प्रकार की चीजें करके ग्राहकों को भ्रमित किया है, जिन लोगों ने कार्यों में बाधा डाला है, इनके खिलाफ एक कंप्लेंट बनती मेरी तरफ से भी है। और मैं अभी अपना वक्त इसमें बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ लिस्ट तैयार कर रहा हूं। और तैयार रहिएगा, होशियार रहिएगा और देखिएगा भैया, मेरा नाम राशिद नसीम नहीं होगा, मेरा वजूद नहीं होगा यदि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन न लूं या ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कंप्लेन न करूं जिन लोगों ने झूठे मनगढ़ंत आरोपों को लगा करके सोशल मीडिया पर चीजों को प्रसारित किया है। फिलहाल अभी मैं वक्त सिर्फ इस बात का ले रहा हूं कि मैं उन लोगों को खड़ा कर दूं जो लोग तैयार हो चुके हैं आपकी लायबिलिटी को दूर करने के लिए। अपनी अगली वीडियो या ऑडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को लायबिलिटी का फुल प्रूफ प्लान, जिसके जरिए कस्टमर की सारी लायबिलिटी खत्म हो सकती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा ताकि ग्राहक या कस्टमर जो वाकई में परेशान है वो परेशान ना हो, वो चिंतित ना हो। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपकी लायबिलिटी को दूर करने की सबसे बेहतरीन फुल प्रूफ प्लानिंग करी गई है। अब मैं उन लोगों के भरोसे पे नहीं बैठा हूं जिनके भरोसे पे आज तक मैं हारा हूं या फेल हुआ हूं। अब मैं उन लोगों के साथ में काम कर रहा हूं जो वाकई परेशान हैं, जो वाकई चिंतित हैं, जो वाकई अपनी परेशानी के साथ साथ में लोगों की परेशानी समझते हैं। मैं उनके हवाले जमीनें कर रहा हूं, मैं उनके हवाले सारा साम्राज्य कर रहा हूं, मैं उनके हवाले सारी जिम्मेदारियां कर रहा हूं। वो जिम्मेदारियों को उठाएंगे और जिनको भी ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो खुल करके बिल्कुल साफ दिल से सामने आएंगे। मैं उन्हें भी जमीनें दे सकता हूं। बहुत कुछ है शाइन के पास में, बहुत बड़ा साम्राज्य शाइन का। शाइन उन चीजों को पूरा कर सकती है। मात्र 2 से 3 प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ सामने चिन्हित किया था बहुत पहले भी, जिसके अंदर 200 से 300 करोड़ रुपए के प्लॉट निकल सकते थे। यदि कार्य किया जाता 50-60 करोड़ रुपए भी अगर लायबिलिटी उतारी जाती, मार्केट के अंदर माहौल बदल सकता था, 100 करोड़ रुपए कमाया जा सकता था। माय डियर, फिर से एक बार मैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके हवाले, उनके नाम पर जमीनें शर्तों के साथ दे रहा हूं जो सिर्फ आपकी लायबिलिटी नहीं उतारेंगे बल्कि अपनी टीम के लिए कार्य भी करेंगे, 2 पैसे भी कमाएंगे। और ऐसे लोगों से ना तो शाइन खाली था कभी, ना कभी खाली होगा। शाइन के वफादार, जिम्मेदार, ईमानदार लोग आज भी जिंदा हैं। और जो जहां कहीं भी जिंदा है, बगैर आरोप किए हुए, बगैर शिकायत किए हुए, सिर्फ इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा कि मैं जिम्मेदार हूं, उतरेगा मैदान में काम करने के लिए। सिर्फ भ्रम पे मत आएगा। अगर ऐसा करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगले वीडियो और ऑडियो का इंतजार करिएगा। इस ऑडियो के अंदर, क्षमा करिएगा लंबा हुआ, लेकिन अपनी सेहत का और अपने काम का, अपनी सलामती की संदेश मेरे उन लोगों के लिए देना बहुत जरूरी था जो मेरे लिए चिंतित होते हैं। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मैं उतना ही स्वस्थ हूं जितना मेरा एक साथी, संगी, मेरा शुभचिंतक, शाइन परिवार का वो मेंबर स्वस्थ है जो शाइन के बारे में अच्छा सोचता है। और मैं उनसे ज्यादा स्वस्थ हूं जो शाइन के बारे में बुरा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनसे हार नहीं सकता हूं। धन्यवाद।